हेलो एवरीवन। 2026 का पहला एक्साइटिंग आईपीओ अब स्टार्ट हो गया है। मैं बात कर रहा हूं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल, जो कोल इंडिया का होली ओन्ड सब्सिडरी है, बट इंडिया का स्टील मार्केट का और स्टील सेक्टर का बैकबोन माना जाता है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी शेयर किया है। तो आप आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जानते हैं। पहले आईपीओ का जो ओपन है वो 9 जनवरी को हो रहा है, 13 को ये क्लोज हो जाएगा और 14 को अलॉटमेंट डेट फाइनल हो जाएगा एंड एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जो है वो 16 जनवरी को है। अब आते हैं आईपीओ के बारे में कुछ या कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल पता करते हैं। पहला, ये कंपनी 1972 को इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये कोल इंडिया का होली ओन सब्सिडियरी है। ये जो एंटायर आईपीओ है ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये प्रोमोटर जो है वो अपना 10% स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इसमें कोई फ्रेश इक्विटी शेयर इशू नहीं हो रहा है। तो आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कि आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ये 21 से 23 रहेगा। जो आईपीओ का साइज है ये 1071 करोड़ है। तो आईपीओ को और कंपनी के बारे में और क्या जानते हैं हम। पहला, ये कंपनी जो प्रोडक्शन करता है ये कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल एंड वॉश्ड कोल प्रोडक्शन करता है। नाउ कंपनी का जो कुछ डिटेल्स है या नंबर्स पता करते हैं या कंपनी का फाइनेंशियल्स पता करते हैं। तो कंपनी के पास कुछ अच्छे खासे एसेट्स है, जैसे कि लास्ट सितंबर 2025 का नंबर के हिसाब से कंपनी के पास अराउंड 18,711 करोड़ का एसेट है। कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा है, ये 6,311 करोड़ का टोटल इनकम है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अराउंड 124 करोड़। कंपनी का ईबिटा इज अराउंड 450 करोड़। नेटवर्थ 5,830 करोड़ है एंड कंपनी के पास सबसे स्ट्रेंथ है कि इसका रिजर्व एंड सरप्लस जो 1,000 करोड़ प्लस है एंड कंपनी का बोरोइंग भी नेग्लिजिबल है। एंड कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस रेशियोज देखते हैं जो आपको इवेल्युएट करना चाहिए आईपीओ अप्लाई करने से पहले। पहला, कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आरओसी बोलते हैं जो है 30.13%। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20.83%। पैट मार्जिन है 8.61 which is good. EBITDA margin is around 16.36 which is also good. And the biggest strength on IPO is price to book value which is just 1.63। इसका मतलब कंपनी का जो आईपीओ वो फेयरली वैल्यूड है। कुछ और रेशियोज अगर देखते हैं या नंबर्स देखते हैं, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो प्री आईपीओ था 2.66 बट पोस्ट आईपीओ रहेगा ओनली 0.53 एंड प्राइस टू अर्निंग जो प्री मल्टीपल है वो प्री आईपीओ था 8.64% बट पोस्ट आईपीओ हो जाएगा अराउंड 44। एंड अगेन मैंने जैसे कि कहा था ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो प्री आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग था 100% एंड पोस्ट आईपीओ ये सिर्फ 90% रहेगा, मीनिंग 10% डाइल्यूट हो रहा है। नाउ मार्केट में देखते हैं अगर एग्जैक्ट कोई पीयर ऑलरेडी लिस्टेड है क्या। इट्स एक्चुअली इसका कोई एग्जैक्ट पीयर लिस्टेड है नहीं, बट डेटा रिसर्च से पता चलता है कुछ सिमिलर नेम्स, जैसे कि आपका अल्फा मेटा रिसोर्सेज जिसका पी है अराउंड 14 एंड वॉरियर मेटकोल जिसका पी है अराउंड 20। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप और मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। पहला, ये कंपनी का जो आईपीओ साइज है वो छोटा है और प्राइस बैंड 21 to 23 है, जिसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और ये इसका सब्सक्रिप्शन भी ज्यादा होने का एक्साइटमेंट है और एक्सपेक्टेशंस भी है। तो आपको एक एज ए रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ का लॉट साइज रहेगा 600 शेयर, मतलब आपको लगेगा 13,800 और जो स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम लॉट रहेगा 15, बिग एचएनआई के लिए मिनिमम लॉट रहेगा 73। अब आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, जो एक इंडिकेटर होता है बट कोई गारंटी नहीं होता है। सो 7 जनवरी तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 50% चल रहा था, मतलब 50% से ज्यादा का लिस्टिंग होने का एक्सपेक्टेशंस है। बट पिछले 2 दिन से मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है, जिसके वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल एज ऑन 9th जनवरी इट इज स्टिल अराउंड 47 to 48%। दैट मीन्स इसका स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग होने का प्रोबेबिलिटी है। और कंपनी एक कैश रिच कंपनी है जस्ट लाइक कोल इंडिया और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, रिजर्व सरप्लस भी है एंड गवर्नमेंट एंड कोल इंडिया बैक्ड है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम के इवैल्यूएट करने के बाद मैं पर्सनली ये आईपीओ में अपने अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। बट ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, आप पहले अपना होमवर्क एंड रिसर्च जरूर करना एंड ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं, एंड ये अपने इन्वेस्टर दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।